आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हिमांशु सिंह आप सभी के लिए एक छोटा सा नोट्स टीजीटी और पीजीटी के संदर्भ में लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम अगस्त के पहले और दूसरे सप्ताह में स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो मैं आज आपके लिए ओलंपिक टॉपिक पर आपके लिए नोट्स में लाया हूं। तो सबसे पहले ओलंपिक को जान लेते हैं कि ओलंपिक स्टार्ट कब हुआ, इसकी समाप्ति कब हुई। तो आप सबको पता है कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 बीसी में हुआ था। यह यूनान में खेला जाता था। यूनान का एक शहर था ओलंपिया शहर, जहाँ पर इस गेम को खेला जाता था। यह उस ओलंपिया शहर के ज्यूस देवता के सम्मान में इस गेम को खेला जाता था। फिर बाद में ज्यूस देवता की पत्नी हेरा के सम्मान में इस गेम में महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। जो उस समय जीतता था, जो भी टूर्नामेंट ओलंपिक जो हुआ करते थे उसमें जो विजेता होता था उसे जैतून के पत्तों का बना हुआ मुकुट दिया जाता था। फिर बाद में 394 एडी में जो रोम का राजा था थियोडोसियस, उसने यूनान पर आक्रमण किया और ओलंपिया शहर को ही बर्बाद कर दिया, जिसके बाद ओलंपिक गेम बंद कर दिए गए थे। लेकिन वर्तमान में बैरन पियरे डी कुबर्टिन, जो कि एक खेल प्रेमी थे, उन्होंने इस गेम को शुरू करने का प्रयास किया और उन्होंने इस प्रयास में 1894 में सफलता प्राप्त की और इसका मुख्यालय 1894 पेरिस में आईओसी का गठन किया गया और इसका मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्ज़रलैंड को बना दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष बाइक्लास बनाए गए, जो कि यूनान के एक बहुत बड़े व्यापारी थे, क्योंकि किसी भी गेम को शुरू करने के लिए आपको फंड की ज़रूरत होती है। तो इसलिए यूनान के ही बाइक्लास, जो कि बहुत बड़े खेल प्रेमी थे, इनको बनाया गया, जिसकी वजह से फंड की कमी नहीं हुई। पहले गेम जो हुए थे उसमें टोटल 14 टीमों ने भाग लिया था। उसके बाद जो गेम होते गए, उसके बाद 29वां संस्करण जो 2008 में खेला गया बीजिंग में, उसमें भारत ने 3 पदक प्राप्त किए। 30वां ओलंपिक 2012 में जो लंदन में खेला गया, उसमें भारत ने 6 पदक प्राप्त किए। 2012 ओलंपिक के शुभंकर, बेनलाक और मेंडिविल थे और उसमें प्रथम स्थान अमेरिका ने पाया, जबकि भारत 55वें स्थान पर रहा। सुशील कुमार और विजय कुमार ने रजत पदक, मैरी कॉम, योगेश्वर दत्त, साइना नेहवाल और गगन नारंग ने कांस्य पदक प्राप्त किया था। उसके बाद 31वां संस्करण 2016 रियो डी जेनेरिया में हुआ था, जिसमें भारत ने सिर्फ 2 पदक प्राप्त किए थे, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। सिल्वर पदक पीवी सिंधु ने प्राप्त किया था, जबकि ब्रॉन्ज साक्षी मलिक ने प्राप्त किया था। फिर 32वां संस्करण जो कि 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारणों की वजह से वो नहीं हो पाया। अब वो 32वां संस्करण 2021 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक टोक्यो में खेला जाना है। 33वां संस्करण 2024 में पेरिस फ्रांस में खेला जाएगा, जबकि 34वां संस्करण 2018 लॉस एंजलिस अमेरिका में खेला जाएगा। ओलंपिक ध्वज, आप सबको पता है कि ओलंपिक ध्वज को 1913 में इसके डिज़ाइन को बनाया गया था और 1914 में इसका उद्घाटन किया गया था, लेकिन इसको ओलंपिक में फहराया गया 1920। एक्चुअली 1914 में जब वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से उसको नहीं फहरा पाया गया, इसलिए पहला ओलंपिक ध्वज एंटवर्प ओलंपिक 1920 में फहराया गया। ओलंपिक गान 1960 रोम इटली में गाया गया। 1958 में ही इसको घोषणा कर दिया गया था। ओलंपिक मशाल जो एक बार 1928 में इसको जलाने के लिए तैयार किया गया, लेकिन 1936 बर्लिन में सबसे पहले इसे जलाया गया। ओलंपिक मस्कट यानी जिसे हम गुलकर कहते हैं, इसकी शुरुआत 1968 मैक्सिको सिटी में हुआ था और पहले मस्कट यानी पहले गुलकर का नाम पालोमा था। एक्चुअली मस्कट जानवरों के नाम पे ही रखे जाते हैं। ओलंपिक आइडियल 1908 में बनाया गया। 1908 में ये इसके बनाने के पीछे एक कहानी है कि 1908 में ब्रिटेन और अमेरिका के 2 धावक दौड़ रहे थे 400 मीटर की रेस में और वे दोनों आपस में टकरा जाते हैं। उसके बाद उनके बीच में झगड़े होते हैं, जिसे देखकर बैरन पियरे डी कुबर्टिन बहुत ही निराश होते हैं और उन्होंने ओलंपिक आइडियल का निर्माण किया। और ओलंपिक आइडियल के अंदर ये कहा गया कि किसी भी ओलंपिक में जीतना ही हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि ओलंपिक में प्रतिभाग करना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ओलंपिक मोटो 1924 हेनरी डोडोन ने बनाया। ओलंपिक मोटो 3 होते हैं, सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, जहाँ पे सीटीएस का मतलब होता है बहुत तेज, अल्टीएस का मतलब होता है बहुत ऊंचा और फोर्टियस का मतलब होता है बलशाली बनना। भारत ने सबसे पहले आधिकारिक रूप से 1928 में ओलंपिक में भाग लिया
और IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष जमशेदजी टाटा थे। वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं, जो 14 दिसंबर 2017 से अब तक हैं। तो आई होप जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे ज़रूर पढ़िए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।